क्लास 10 का है प्रश्नावली 8C त्रिकोणमिति का परिचय। ईपी बोर्ड का है, यानी ईपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में आने वाला ही सवाल हम बताते हैं। यानी हमारा है सवाल नंबर है 12 का बी। सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस cos थीटा गुणे 1 प्लस cos थीटा गुणे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हमको क्या सिद्ध करना है? बाएं पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। सिद्ध क्या करना है? बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये पूरा बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो हमको क्या करना है? बाएं पक्ष लेकर चलेंगे, दाहिना पक्ष एक हमको सिद्ध करना है। 1 माइनस cos थीटा गुणे 1 प्लस cos थीटा गुणे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। ईपी बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल है। लिखेंगे सॉल्व, यस हो एल भी सॉल्व एल एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर हो गया। लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा गुणे 1 प्लस cos थीटा गुणे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बायां पक्ष है, बायां पक्ष लेकर चलेंगे तो हमको क्या सिद्ध करना है? दाहिना पक्ष एक सिद्ध करना है। अब हम ध्यान देंगे 1 माइनस cos थीटा गुणे 1 प्लस cos थीटा एक किसी कौन से सूत्र में आ जाएगा? a माइनस बी गुणे a प्लस बी के बराबर कितना होता है यहाँ पे? इसलिए a माइनस बी गुणे a प्लस बी होता है a पर स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर होता है। यही हमारा सूत्र है, उसी का अनुसार ये लगेगा, उसी फार्मूला में आएगा ये। लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर कोष्टक में गुणे। अब ध्यान देंगे ये सिद्ध हो गया, यानी 1 माइनस cos थीटा गुणे 1 प्लस cos थीटा, यानी 1 1 से 1 में गुणा होगा, यानी 1 स्क्वायर थीटा प्लस माइनस से माइनस, यानी cos से cos में cos स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे बचा है कितना? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? यानी लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, यानी cot स्क्वायर थीटा की जगह हम लेके क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान देंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, अंश बटा हर है, इसको अंश बटा हर हम कर लेंगे। लिखेंगे LHS बराबर, यानी 1 पे 2 घात है, यानी लिखेंगे 1 पे 2 घात है तो लिखेंगे 1 गुणे 1, यानी 1 कम कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये पुस्तक में हो जाएगा गुणे। अब ध्यान देंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। एक और sin स्क्वायर थीटा का क्या लेंगे हम? LCM, तो sin स्क्वायर थीटा ही होगा, sin स्क्वायर थीटा होगा। sin स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा होगा, 1 से cos स्क्वायर थीटा में गुणा होगा, तो sin स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ही होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 से cos स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा ही होगा। अब ध्यान देंगे इस बात को, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? इसलिए cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। फार्मूला के अनुसार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। लिखेंगे LHS बराबर, समझाने के लिए लिखें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे, इसको महिला कोष्टक में पूरे को बंद कर देंगे गुणे। अब ध्यान देंगे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। थीटा। अब हम ध्यान देंगे जब माइनस से माइनस में भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लिखेंगे LHS बराबर, यानी लिख देंगे जब माइनस से माइनस में गुणा होगा तो 1 माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। अब हम इस बात को ध्यान देंगे sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? LHS
बराबर एक ही बचेगा, प्लस एक से माइनस एक कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बच गया? एक। हमको मान के ज्ञात करना था एक, यानी हमारा क्या आ गया? ये RHS आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष आ गया, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। लिखेंगे इसलिए 1 माइनस cos थीटा गुणे 1 प्लस cos थीटा गुणे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर एक, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। चूंकि लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS टू प्रूव दैट, यानी हमने सिद्ध किया कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। हमने सिद्ध क्या किया? बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। यही हमारा आंसर हो जाता है।